हाथ से भोजन बना के पुरसैया कौशल्या भंडार के समस्त दीदी भैया आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमार द्रौपदी मानस परिवार ग्राम अछोला जिला महासमुंद हमार ये अज्ञानी निरबोध लइका मन के ढहले बस यही भाव रखते हुए कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो रिजुक पानी के पावन भाव के साथ सशक्त नमन प्रणाम वंदन करता हूं। आवन परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन धारा धाम बहुत सुंदर राम कथा के आयोजन आप मन करे हो और ऐसा सुंदर आयोजन में हमला भी आप मन हमार जीवन ला सौभाग्यशाली बनाओ मानस गंगा में गोता लगा के अवसर प्रदान करे है ना। मोर डालना सुनो ना, ये डालना देखो राम कथा आप मन करवात हो ना, आप मन दान दे हो ना, तो सुनही कौन कौन सुनही हमन तुमन सुनो नहीं तो गोठियात कौन है कैसे गोठियात कौन है तुमन गोठियात हो का मैं गोठियात हूँ मैं गोठियात हूँ अभी तुम मला सुनो कहा था निवेदन अत्यंत सुंदर राम कथा करवावा था तो मन और तन दोनों ला यही लगा करके सुंदर राम कथा श्रवण पान करो है ना। और निवेदन मोर माता मन से सबसे पहले राम कथा में बैठे पर बहुत सुंदर आयोजक समिति वाले भैया मन कारपेट बिछाए है ना, तो चौरा मन में काबर बैठे हो कैसे चौरा मन में काबर बैठे हो। निवेदन है जतेक भी चौरा में बैठे मोर माता मन से बिल्कुल राम दरबार में आकर के बैठो और आवन रामचरित मानस दाई हो कथे कि सत्संग के छांव में बैठे से ही जीवन के रंग बदल थे। ये रामचरित मानस आए सत्संग आए जिन लकथे कि रामचरित मानस ये कलयुग के समस्त मानव पर एक नाव के समान उपलब्धि आए जिन नाव में चढ़ करके ये कलयुग रूपी मानव जो है ये संसार रूपी भवसागर से तर सकते सबला तरेबर सबला तरना है तरेबर सब आहन भगवान की कथा में बैठन तो सोचतन कि भगवान हमार जीवन तर जाए। ये रामचरित मानस आए जिन कथे गोस्वामी जी महाराज आरती के एक पंक्ति आरती अभी करिस ना भैया मन रामायण जी की आरती वहां एक पंक्ति बोली इसका छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस कौन कौन याद है आरती में पंक्ति बोलिस ना ते हो ना आरती में छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस रामचरित मानस है क्या तो छह शास्त्र सब ग्रंथ के रस आए है ना। हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र है अनेकों ग्रंथ है लेकिन हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है कि हम शास्त्र के ज्ञान रख सकन है ना। ओकर लिए गोस्वामी जी महाराज कहिन कि अतेक समस्या आथे कलयुग में काबर कलयुग के मानव के पास विवेक थोड़किन कम होते ओकर लिए गोस्वामी जी महाराज हम सब के लिए लिखिन का रामचरित मानस जिन रस कथे जिन प्रकार डॉक्टर के घर जाए से डॉक्टर घर कौन कौन जाते हो नहीं जाओ डोकरी दाई मन जाते जातो नहीं डॉक्टर के घर में जातो डॉक्टर घर जातो तो का कथे सूजी देते गोली देते है ना गोली देख का कथे कि ये दाई एक गोली सोए के बाद एक गोली उठे से पहली ऐसने कथे का है ऐसने कथे नहीं खाना खाए के बाद कथे मैं उल्टा कही पर जब डॉक्टर के घर जाबे तो डॉक्टर दवाई देते डॉक्टर कथे कि सब कुछ हो ही लेकिन परहेज की आवश्यकता है आप फल के रस पिए करो कथे नहीं ताकि शरीर तंदुरुस्त हो जाए जे प्रकार से फल के रस न पिए से शरीर तंदुरुस्त हो जाते ठीक उसी प्रकार छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस रामचरित मानस आए और ऐसा रामचरित मानस रूपी रस ल पिए से मन बुद्धि और चित्त तंदुरुस्त हो जाते ये आए रामचरित मानस जिन कोई संत बहुत सुंदर की हिनका
कि सूर घनेरे फिरे पन मांगत पै पद सूर को स्वाद कहाँ है। करताल मजीरा बजावती है मीरा मतवाली सी याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्मन पे पर काट बिको प्रहलाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है। ये आए रामचरितमानस। अवन जगर अंदर गोस्वामी जी महाराज 7 कांट लिखीन और जिन पावन कांट में मूल चर्चा करना है गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मिले पावन कथा प्रसंग रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य अर्थात जंगल, और अरण्य के कांडला भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग कथे का उदर। उदर अर्थात पेट, जिन पेट के कांड कहे जथे। पेट सबका रहे नहीं, टमर के देखो भगवान भुला गए हुई लगाए है ना। पेट सबके पास है और पेट से बीमारी शुरू होते और पेट से खत्म होते। दवाई पानी खाबे तब पेट में जाही तभी असर बताही, और कुछ गलत चीज खा लेवे पेट में जाते तभी असर बताते। पेट से बीमारी शुरू, पेट से बीमारी खत्म। ठीक उसी प्रकार कथे कि जंगल में अमंगल भी होते और मंगल भी होते। ये आए जंगल के कांड श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड तृतीय सोपान, जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखिन कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ही, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन्ही। आज गोस्वामी जी महाराज कहिन कि लक्ष्मण जी महाराज बड़े फुर्ती के साथ बिना नाक और कान के कर देते। मानो लक्ष्मण जी महाराज जब नाक और कान ला काटी तो चुनौती देवा थे कौन ला, है ना। कहा थे कि मनो ताके कर रावण का, मानो रावण ला चुनौती देते कौन, लक्ष्मण जी महाराज। आवंदाई हो लक्ष्मण जी महाराज आखिर काकर नाक और कान ला काटे है और रावण ला चुनौती का पर देवत थे। भाई काकरो नाक और कान ला काटिस तो रावण ला चुनौती कैसे मिलत है ना। ये पावन कथा प्रसंग आए और काकर नाक कान ला काटे है तो गोस्वामी जी महाराज की ही शूर्पनखा। शूर्पनखा कौन कौन जानते हो, जानते हो नहीं। शूर्पनखा अच्छा से जानते सब से। शूर्पनखा जेकर नाक और कान ला लक्ष्मण जी महाराज काट थे और काबर काट थे, आवन मिले पावन कथा प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा सा भजन की ओर चलथन। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल राजा रामचंद्र की तीर्थ पड़ का प्रयाग है, पर्वत पड़ का कैलाश है, चिन्हा पड़ का नारी के सुहाग है, पंछिमा कोयली के तान है, मंखिमा बड़का ईमान है, सतकीर गैया पर पोथियो पुराण है, तुलसी के गाथा महान है, हो
ले ये गावया तुलसी रवान कथा सुन ले सुन ले ये गावया तुलसी रवान कथा सुन ले हुकिन 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 बैठ तो ले ये गावया तुलसी रवान कथा सुन ले बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। अवन अरण्य कांड, अरण्य जलना जंगल कथे और जंगल दो प्रकार के होते थे। मुठ डालना सुनो, निवेदन आपसे है ना। जंगल के प्रकार के होते दो कथे। एक जंगल जिनने सुभग रूपी कहे जाते और दूसरा संशय। सुभग काला कथे जो सुंदर हो, जहां जाए से मन शांत हो जाए, वो वन सुभग रूपी वन कहे जाते। जैसे रामचरितमानस में सुभग रूपी वन के प्रतीक आए। कौन? माता अनुसुईया, माता शबरी, अत्रि मुनि जी महाराज और अन्य ऋषि मुनिगण। और संसार रूपी वन जहां जाए से मन डर जाए। और
ऐसन मन के प्रतीक रामचरितमानस में जहाँ शूर्पणखा जैसे राक्षसी हो, खरदूषण जैसे राक्षस हो, बोला कहे जाते। अब सबला लेके चलाऊं ऐसन ही संशय रूपी वन, जहाँ भगवान पंचवटी में निवास करते हैं। कहाँ? पंचवटी। और पंचवटी में एक ऐसन नारी आए है जिनला गोस्वामी जी महाराज जेकर परिचय देते हुए कहिन कि शूर्पणखा रावण के बहनी। शूर्पणखा जिनला रावण के बहनी कथे। और रावण के बहनी भाई कोनो भी नारी ला या तो ओकर पिता के नाम से जानी, या पति के नाम से जानी, या पुत्र के नाम से जानी, है ना। जब ओकर घर में तीनों ना हो, या पिताजी ना हो, विवाह ही ना हुए हो, और पुत्र ना हो, तब भाई के नाम से जाने जाते। हाँ इनकर बहनी है ना, दोनों भाई बहनी रही तब। लेकिन शूर्पणखा के तो माता भी है, पिता भी है, कुल है, परिवार है, और पति भी रही। फिर भी गोस्वामी जी महाराज की हिन का कि शूर्पणखा रावण के बहनी। काबर की जेकर पालन पोषण जेन करथे, और जेकर स्वभाव में जे रथे, है ना, जेकर छत्र छाया में जे रथे, ओकरे नाम से जाने जाते। मानस में भी हम देखन तो जब माता सीता, माता गौरी के, माता पार्वती के पूजन करे बढ़ जाते, तब माता पार्वती के पूजन करते। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता। पहली की हिन कि आप हिमालय के बेटी हो, है ना, हिमांचल राज के बेटी आओ। और दूसरा की हिन जय महेश मुख चंद चकोरी, भोलेनाथ जी के धर्म पत्नी। और तीसरा जय गजबदन सदानन माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी के माता आओ। ये तीन परिचय देते एक नारी के। लेकिन आज गोस्वामी जी महाराज की इनकी शूर्पणखा रावण के बहनी। और रावण के बहनी कैसे है तो कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, जेकर हृदय दुष्ट है, सर्पनी के समान जेकर विचार हो, जेकर स्वभाव हो, वही शूर्पणखा है। आपके गांव में काकरो नाम तो नहीं है? शूर्पणखा काकरो नाम नहीं रखे। काबर? शूर्पणखा के स्वभाव का के समान बताए गोस्वामी जी महाराज, सर्प के समान, एक सर्पनी के समान। और शूर्पणखा कथे कि जेकर नाखून सुपा जैसे हो बड़े बड़े, वाला शूर्पणखा कही जाते, है ना। देखो कथे कि जो नाखून है वो दुर्भाग्य की प्रतीक होते। और आज के समय में हमन का करत, सब ला लेके कहा था, चाहे वो हम रामायण वाले ही क्यों ना हो। आज के परिवेश में हम का करथन, जो दुर्भाग्यता के प्रतीक आए नाखून ओला बढ़ा लेथन, और जो सौभाग्य के प्रतीक आए नारी मन के बाल ओला कटवा देथन, है ना। शूर्पणखा वही ला कहे जाते। शूर्पणखा जेकर भयानक रूप है, जे रावण के बहनी आए। रावण ला कौन कौन जानथो? रावण के बहनी आए कि तो परिचय शूर्पणखा देवत है। रावण ला जानथो कौन है? उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, पुलस्त्य ऋषि के नाती आए। कौन? रावण। और जिन कथे कि मुस्सा योगी, मुस्सा पंडित, मुस्सा नहीं कोई योद्धा है, अपने शीश को काट काट कर शिव को जिसने पूजा। ऐसे रावण जब पंडित आए, ज्ञानी आए, फिर भी ओकर पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, जड़ बन चुके हैं। और ऐसे जड़ के बहनी कौन आए तो शूर्पणखा रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा कहाँ जाते? पंचवटी में जाते। और पंचवटी में काकर कर जाते तो देख विकल भई जुगल कुमारा। दो जन है राजकुमार, और वो कौन कोने तो श्याम गौर सुंदर दो भाई।
भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए, ज्ञान के प्रतीक परमात्मा रामचंद्र जी, वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण जी महाराज और भक्ति के प्रतीक माता जानकी पंचवटी में निवास करत है। 14 साल के वनवास निकले भगवान रामचंद्र जी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के लिए आज भगवान जब वनवास निकली पंचवटी में निवास करत है, वही समय शूर्पणखा आथे और शूर्पणखा जो है जब देखी कौन ला भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला, तो वो विकल हो गए, मतलब काम से पूर्ण हो गए, काम ओकर मना मस्तिष्क में हावी हो गए। काबर भगवान के रूप इतना सुंदर है कि शूर्पणखा भगवान के रूप ला देख के मोहित हो गए। और केवल भगवान ला ही देख के नहीं, देख कि विकल भई जुगल कुमारा दोनों झल्ला। कोई भी यदि काकरो से प्रेम करते तो केवल देख करके एक क्षण ला देख करके मोहित हो ही, लेकिन शूर्पणखा ऐसे कामी नारी आए, दुष्ट नारी आए, जिन देखिस तो दोनों झन ला देखिस और विकल होइस तो दोनों झनवर होइस। राम और लक्ष्मण के लिए तो ऐसे नारी के लिए कथे कि भ्राता पिता पुत्र उर्गामी पुरुष मनोहर निरखत नारी होई विकल सक मन ही न रोकी जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी, कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, ऐसे नारी जो ना भाई ला भी नहीं छोड़े, कौन भाई कौन पुत्र सबला देख के विकल हो जाए, ऐसा नारी शूर्पणखा आए। शूर्पणखा भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला देखी सोची अब तुम मलय कर बिहाव के प्रस्ताव लेके जाना चाहिए, एक साथ मतलब बिहाव करना चाहिए। तो सबसे पहले वो काकर पास जाना चाहिए, तो भगवान राम करा तिहीन की रुचिर रूप धरी प्रभु पहिन जाई। रुचिर रूप सुंदर रूप धारण कर लेते और कहा जाते भगवान के पास जाते दाई हो। शूर्पणखा ला काम के प्रतीक थे और काम सदैव अपन आमला सुंदर बना करके ही सबला मोहित करते। आज शूर्पणखा भी अपन आपला सुंदर बनाई, रुचि रूप धरी प्रभु पहिन जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा जाते भगवान राम करा और जाए के बाद कथे बहुत मुस्कुराते थे, काबर भगवान राम ला देख डरिस कथे अब एक सन तुमर बिहाव पक्का है, अब एक संजाक में बिहाव करूं। और जा करके कि तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, तोड़ समान कोई पुरुष नहीं है और मोर समान कोई नारी नहीं। और ये वास्तविक बात है ना। भगवान राम जैसे कोई पुरुष है का ये संसार में, एक ब्रह्म वो परमात्मा आए, ईश्वर आए, है ना। भगवान राम जैसे कोई पुरुष ये संसार में नहीं है और शूर्पणखा जैसे नारी कोई नहीं है, क्या नहीं है ना। शूर्पणखा जैसे कोई नारी ये संसार में नहीं है, ऐसा नारी जे काम के वशीभूत होकर के भगवान के पास जा। तुम सम पुरुष ना मोसम नारी। अध्यात्म भाव से यदि देखा भगवान राम ज्ञान आए और ज्ञान के जैसे कोई इस संसार में नहीं है और काम शूर्पणखा और ऐसा शूर्पणखा जैसे कोई इस संसार में नहीं है। और शूर्पणखा कहते कि यह संजोग विधि रचा विचारी, और ये संजोग ला विधाता रचे है। दूसरा भाव गुरुजी मन बताते का कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। शूर्पणखा किस भगवान कर तोड़ सम पुरुष नहीं कहते और मौसम नारी नहीं कहते। काबर की रावण के विनाश के लिए यदि सर्वप्रथम कोई फीता काटे है, मतलब उद्घाटन करे है रावण के विनाश पर, तो वो कौन हरे, तो शूर्पणखा हरे। शूर्पणखा भी रावण के विनाश चाहत रही और भगवान राम भी। काबर भगवान राम यहाँ काबर आ है कि इनकी जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर हिम कृपा निधि सज्जन पीरा। रावण जो है पूरा संसार में त्राही मचा दे रही, पापाचारी दुराचारी ऐसन रावण, और जेकर लिए भगवान जो है हीन कि निश्चर हीन करो मही, भूज उठाई पन किन सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दिन।
भगवान प्रण ले है कि निशिचर हीन करो मही, कि ये संसार ला निशिचर से विहीन कर दूं, ये संसार में एक जन भी निशिचर मैं वचन नहीं दूं। और सबसे बड़े निशाचर कौन है? तो रावण। और रावण के लिए भगवान, विनाश के लिए भगवान आए हैं। और शूर्पणखा भी रावण के ही विनाश चाहते। आवन काबर जानबो एक छोटे से भजन पश्चात। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है, हो तेरा दरबार सावरे, जहाँ से न्यारा है, हो तेरा दरबार सावरे, जहाँ से न्यारा है, हो तेरा दरबार सावरे, जहाँ से न्यारा है, जिसने गाया उसने पाया, तेरा सहारा है, जिसने गाया उसने पाया, तेरा
सभी निवेदन सबके दोनों हाथ पर और कहेंगे क्या? छाप तिलक सब छीने तो नैना मिलेंगे, 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 नैना मिलेंगे तो नैना मिलेंगे, नैना नैना मिलेंगे तो नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे तो नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, नैना मिलेंगे, सब तिलक सब तिलक सब छीने बस नैना मिलेंगे, सब तिलक सब छीने तो नैना मिलेंगे, लखन सिया राजा राम चंद्र की जय। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम हरिओम। आवन शूर्पणखा के हिस की तुम सम पुरुष न मौसम नारी। शूर्पणखा भी चाहत हिस की रावण के विनाश हो जाए। कथे कि शूर्पणखा कुंवारी नहीं, वो विवाहित स्त्री है, लेकिन शूर्पणखा के पति जेकर नाम रहित विद्युत जिह्वा। शूर्पणखा के पति जिला रावण मार दे रहिस। काबर विद्युत जिह्वा इतना शक्तिशाली रहिस कि ओकर जीभ में यदि कोई भी चीज टच हो जाती ना तो वो तुरंत विनाश हो जाती ओकर। यदि कोई मारना भी रहती तो केवल जीभ के, और जीभ के कारण उतना शक्तिशाली बन गई इसकी रावण नहीं चाहते इसकी मोर से ज्यादा शक्तिशाली वो रहा और बोला मार देते और अपन बहनी ला अपन साथ रख लेते, अपन छत्र छाया में रख लेते। लेकिन शूर्पणखा बदला लेना चाहत रही और ये कारण से शूर्पणखा जैसे कोई नहीं है। काबर यदि शूर्पणखा नहीं आती तो शूर्पणखा के बिना रावण से भगवान विरोध नहीं कर पाते। ये कारण की इसकी तुमसम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ये संजोग की बात आए। अब शूर्पणखा भगवान राम कर कथे कि मम अनुरूप पुरुष जग माहिम देखियो खोजी लोक तिहु पाए तिहु नाहिम। तीनों लोकला में देख कर और मोला कहीं भी नहीं देखी, केवल मैं तोला देखियो। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मैं अब तक कुमारी रहूं। शूर्पणखा का कथे
झूठ बोलते। मैं कुमारी रहो अब मनु माना कछु तुम ही निहारी। मैं जब तोला देखो तो मोला मोर मन कुछ कुछ मानिस, चलो एकड़ से विवाह कर लिया जाए, कर पास विवाह के प्रस्ताव। तब भगवान कथे कि मैं तो विवाहित हूँ, मोर धर्म पत्नी बैठे भगवान राम शूर्पणखा जितना बेले भगवान राम सन गोठियात्रिस भगवान राम शूर्पणखा ला नहीं देखे जाई हो, बिल्कुल नहीं देखे। काबर भगवान राम ज्ञान आए और ज्ञान कभी काम की ओर नहीं निहारे, ज्ञान सदैव भक्ति की ओर निहार थे। और भगवान राम दिन भर कीन की सीत ही चितई कही प्रभु बाता, माता जानकी ला ही देखत रही और कथे कि अहि कुम्हार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा की कि ये जो बैठे ना अहि कुमार मोर लघु भ्राता, बैठे वो कौन हरे, मोर भाई हरे। और किहिन की अहि मतलब सर्प। और गोस्वामी जी महाराज शूर्पणखा भी सर्पनी की ही भगवान मानो बताना चाहते कि शूर्पणखा ते सर्पनी के समाना ता जहर जहर ला काटते कथे, है ना। ते जा सर्प के पास ही काबर लक्ष्मण जी महाराज को ने तो शेष आए लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष शूर्पणखा ला भेज देते। अवन पिलबत्ती के संकेत मिलत है। थोड़ा से सार बात आप सब के समक्ष रखे के प्रयास करो। शूर्पणखा के पास भगवान भेजी। शूर्पणखा जब लक्ष्मण जी महाराज करके लक्ष्मण जी महाराज रखी कुंवारा, लक्ष्मण जी महाराज कुंवारा नहीं होकर तो धर्म पत्नी है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान कुंवारा कथे। काबर काबर लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य आए और वैराग्य ता उम्र कुंवारा ही रहता है। और शूर्पणखा अपन आप ला कुमारी की ही अर्थात शूर्पणखा काम आए और काम ता उम्र अपन आप ला कुंवारे ही समझते। ये कारण से भगवान रामचंद्र जी शूर्पणखा ला लक्ष्मण जी महाराज के पास भेजते। दोनों भाई शूर्पणखा ला एक दूसरे के पास भेजी। अंततः शूर्पणखा जब खिसिया करके अपन रूप ला भयंकर रूप देखे, रूप भयंकर प्रकट भई, तब शूर्पणखा के नाक और कान ला लक्ष्मण जी महाराज काढ़ते कि इसकी लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ही ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिनही। रावण न चुनौती देवत है। काबर जब तक कोई कारण नहीं रही रावण कर पहुंचे के तब तक रावण की विनाश हो नहीं सके। और शूर्पणखा के माध्यम से आज रावण न चुनौती मिल गई। भगवान रावण न चुनौती देते। शूर्पणखा जाके रावण न बताही, तब कहीं जा करके भगवान राम और रावण के बीच जो है युद्ध शुरू हो ही। और आवन पिलाबत्ती के संकेत एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। निवेदन है हमारे अंतिम भजन है। और आप सबला मीठी मीठी ताली के सहयोग देना है। सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। सबला मीठी मीठी ताली बजाना है। चलो पीछे वाले भैया मन से घलो निवेदन, और मैया मन तो हाथे से नहीं उठा थे। चलो सबला निवेदन है। और गाबू का पग धरे मोरे राम, पग धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़
बजाना है इसे कि ठान डर है दैसे लागत होना। चलो जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर तकदीर सुपर गई थी, तो चलो कौन कौन अपन तकदीर ला सुपर करना चाहता, दोनों हाथ ऊपर करो। अब ऐसे मत कहो कि मन ताली बजवाए बर आहे का, ऐसे कही काबर जतने ताली बजाबे उतने, जतने सेवा करबे उतके मेवा मिलते गई थी। तो चलो कौन कौन ला मेवा चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करो और सबला मीठी मीठी ताली के सहयोग करना है और गाना घलो है। चलो गाबो। पग धरे